हेलो, 7th लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का बोर्स मॉडल। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लंबा टॉपिक भी है, तो इसमें टाइम लगेगा कि इसमें थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा पार्ट यही है। इसमें एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे, इसको डिटेल से बताएंगे। तो पहले हम लोग बोर्स मॉडल में देखेंगे क्या, ये जो बोर्स मॉडल है वो अप्लाइड है किस पे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उसी पे अप्लाइड है। बहुत लिमिटेड बोर्स मॉडल है, बहुत मतलब सब एटम पे होता है नहीं, चार ही स्पीसीज है जिस पे होता है। जैसे हम हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक प्लस चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गया। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 गया, तो 1 ही बचा। बेरिलियम के पास 4 था तो 3 गया, 1 बचा। तो बोर्स कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, मतलब कुछ बोले थे, कुछ मान कर ही मतलब अपना थ्योरी दिए थे। तो क्या क्या माने थे वो, तो पहला जो था जो पहला पोस्टुलेट्स है, इसको उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, मतलब लाइन बाय लाइन नहीं याद रखना है, बस दिमाग में रखना है क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डिफिनिट एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अराउंड इस सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमता है। रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, इसका सर्कुलर ऑर्बिट फिक्स है। जैसे मैं यहाँ पे घूम रहा है तो इसी में घूमेगा, ये नहीं कि यहाँ से घूम के यहाँ जाएगा, वो आगे जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। लेकिन हम लोग जनरल देख रहे हैं क्या कि यहाँ से ए घूम रहा है, तो इसका जो ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका एनर्जी फिक्स होता है। जिसमें एनर्जी फिक्स होता है उसी में इलेक्ट्रॉन घूमता है। एनर्जी फिक्स होने कहने का मतलब है कि उसमें घूमने के टाइम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, मतलब एनर्जी इमिट नहीं करता, एनर्जी छोड़ता नहीं है। एनर्जी अगर सोचो एनर्जी छोड़ता तो घूमते घूमते वो न्यूक्लियस में आके गिर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसका एनर्जी फिक्स होता है। ना ये लूज करता है एनर्जी फिक्स्ड ऑर्बिट में, ना ही गेन करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। तो पहला पोस्टुलेट से हो गया। दूसरा पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम MVR, मोमेंटम क्या होता है, MV मोमेंटम होता है ना, MV, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, MVR। ठीक है, एंगुलर का बात आता है तो उसमें R से मल्टीप्लाई, जैसे में फोर्स क्या होता है, M × A। टॉर्क क्या होता है, वो भी एंगल का चीज़ है, तो वो हो जाता है मतलब F × R, मतलब R क्रॉस F होता है। वेक्टर में पढ़ेंगे तो R क्रॉस F होता है, लेकिन उसमें R से मल्टीप्लाई हो जाता है, यही भी R से मल्टीप्लाई हुआ। तो इससे अभी हम लोग को लेना देना नहीं है। तो इसे बोल रहा है कि हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π, मतलब अगर इसमें घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, NH/2π। अगर K सेल में घूम रहा है, मानो K सेल में घूम रहा है तो K के लिए N कितना है, 1, तो H/2π, H पता है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर L सेल में घूम रहा है तो क्या हम लोग लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम MVR बराबर 2H/2π लिखेंगे कि नहीं। अगर कौन सेल के लिए, L सेल के लिए, M सेल के लिए क्या हो जाएगा, MVR बराबर 3H/2π। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ये तीसरा पोस्टुलेट्स है कि द एनर्जी इज इमिटेड और ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। एक लेवल से दूसरे लेवल, एक लेवल है मतलब एनर्जी का एक लेवल है, यहाँ पे फिक्स एनर्जी है, फिर दूसरा फिक्स एनर्जी यहाँ पे है, तीसरा फिक्स एनर्जी लेवल यहाँ पे है। ठीक है, तो एनर्जी इज इमिटेड मतलब एनर्जी निकलता है या एनर्जी ऑब्जर्व करता है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इलेक्ट्रॉन से निकलता है कब, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है वन लेवल टू अनदर लेवल। जब जंप करता है इलेक्ट्रॉन तो या तो रेडिएट करता है या तो ऑब्जर्व करता है। तो हम लोग देखेंगे। एक बात जानो कि जो पहला जो सेल है उसका एनर्जी सबसे कम होता है। पहला जो सेल है, K सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, K सेल एनर्जी इन K सेल, एनर्जी
इन के सेल सबसे ज़्यादा होता है लेकिन निगेटिव में होता है। एनर्जी इन के सेल इज मोस्ट निगेटिव, ठीक है। के सेल का एनर्जी जो होता है वो सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है। यहाँ का एनर्जी सबसे ज़्यादा निगेटिव, यहाँ से जाते हैं, जैसे में यहाँ पे -10 है, मानो -10 है तो इसमें क्या होगा -8 हो जाता है। मानो अभी हम ऐसे ही बोल रहे हैं, अगर के में इतना है, तेल में इतना है, तेल में कितना हो जाएगा -6, मानो ऐसे होता है तो, देखिए ऐसा ही होता है, एग्जैक्ट 10 नहीं होता है, -13.6 होता है। तो उसका और कंडीशन है, तो अगर इसमें -10 इसमें -10 है तो ज़्यादा एनर्जी एल में हुआ ना, ज़्यादा एल में हुआ, फिर उसके बाद एम में ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा एन में, फिर जाते 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 एक जगह 0 एनर्जी आएगा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा। सब -10 से ज़्यादा 0 है ना, हाँ। तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, मानो एम में एनर्जी ज़्यादा है, मानो क्या होता ही है, यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी कम है, तो यहाँ से यहाँ एनर्जी, यहाँ से यहाँ अगर गया, ज़्यादा एनर्जी था उसके पास, फिर कम में चला गया, तो क्या हुआ, एनर्जी छोड़ा होगा, एनर्जी अपने से निकाल दिया होगा, तब एनर्जी कम गया। यहाँ मानो 10 जूल एनर्जी था, यहाँ पे -8 जूल एनर्जी था, ठीक है। यहाँ पे -10 जूल एनर्जी था, तो मतलब 2 जूल इससे और निकल गया ना, तब ना -10 हुआ। तो मतलब क्या, हायर लेवल से अच्छा से लिख देते हैं, हाई से लो में अगर जाता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी इमिट होता है, ठीक है। और लो से हाई में जाएगा, एनर्जी ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग देखें कि हम लोग ऊपर से नीचे गिरते हैं तो हम लोग का एनर्जी जाता है, लेकिन नीचे से जब ऊपर हम लोग आते हैं तो एनर्जी लगाना पड़ता है। तो भाई एनर्जी लगाना पड़ता है, मतलब एनर्जी हम लोग को गेन करना पड़ता है अंदर, तो एनर्जी ऑब्जर्व हम लोग करते हैं, ठीक है। तो तीनों पोस्टुलेट्स यहाँ पे हो गया। इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, अब चलेगा 3-4 क्लास, इतना पहले अच्छा से समझ के उसके बाद डेरिवेशन में घुसेंगे। तो डेरिवेशन चलेगा कल, रेडियस का, वेलोसिटी का और एंगुलर मोमेंटम का कल डेरिवेशन होगा अगला लेक्चर में, कभी भी आज या कल। तो इसको ध्यान से पढ़ो और बाकी का लेक्चर का भी जो क्वेश्चन है वो बनाओ।